नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और दरभंगा नगर की जो व्यवस्था है, शहर की जो व्यवस्था है, वो कितना अफरा तफरी भरा है। हम सुभाष चौक पर हैं, वार्ड नंबर 10। शर्म का विषय है यहाँ की वो समस्या जो यहाँ के हजारों लोगों की है, यहाँ के करीब सैकड़ों दुकानदारों की है। याद कीजिए, आज से 2 साल पहले यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, मारपीट हुई थी। कारण था कि यहाँ पर ट्रक जो लगता था वो लंबे कतारों में लगे रहते थे और एक बार दुर्घटना भी घट गई थी। सवाल यह है कि आखिर दरभंगा की ये व्यवस्था कब सुधरेगी। यहाँ के पार्षद अजय जलान रहा है और अजय जलान कैबिनेट के सदस्य रहे हैं। अजय जलान के बारे में कहा जाता है कि उनको काफी जानकारी थी और नगर निगम के वो स्तंभ माने जाते थे, लेकिन कहाँ सुधरी व्यवस्था, कहाँ थे अजय जलान। ये बात हम पूछना चाहते हैं अजय जलान से कि आपको कमान दिया गया था दरभंगा नगर निगम के कैबिनेट में रहते हुए अपने जगह की व्यवस्था नहीं सुनी। ये देखिए अफरा तफरी का माहौल, ये देखिए ये एक चौक है। अगर इस रास्ते से अगर आप गुजरेंगे तो ये रास्ता आपको लगेगा पूरी तरह जाम हो जाता है। तो अब जो व्यवस्था है, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हम जानना चाहेंगे कि आखिर वर्षों की यह समस्या, इस वर्षों की समस्या, यहाँ मारपीट हुई थी, घटना हुई थी, याद है शायद आपको, क्या समस्या थी यहाँ पर? जो 2 बजे रात से सब्जी मंडी लगती है और इतना जाम किया जाता है, सुबह 9 बजे तक, 10 बजे तक इतनी परेशानी होती है लोगों को। घर से निकलना मुश्किल है, न मॉर्निंग वॉक के लिए निकल सकता है, न लोग कोई डॉक्टर वैद्य के यहाँ जा सकता है, न कोई स्टेशन अगर ट्रेन पकड़ना हो तो नहीं जा सकता है। और इसी कारण, इस शोरगुल के कारण कितने लोग यहाँ बीमार हो चुके हैं, हृदय रोग उनका बढ़ चुका है। एक आध आदमी ठोकर लगने से उसमें मारे भी गए थे, वो सारे लोग जान रहे हैं। हम लोगों ने बार बार प्रयास किया कि इस मंडी से यहाँ से हटाया जाए। यहाँ के तो पार्षद जो रहे हैं वो अजय जलान का था, नगर निगम कैबिनेट के सदस्य थे, लगातार यहाँ पे पार्षद जो, तो फिर यहाँ की व्यवस्था क्या सुधरी? तो उनको भी सारी वो बातें कही गई थी, बताई गई थी, उन्होंने आज तक इसका कोई निदान नहीं किया। तो क्या करेंगे? तो जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको बदलना होगा, तभी अब नया काम होगा कुछ और विकास का। दरभंगा टावर जो करता है हृदय स्थली है, क्या स्थिति हृदय स्थली है? हृदय स्थली की नारकीय स्थिति है, वहाँ लोग न रह सकते हैं न खड़े हो सकते हैं, बहुत ही दुर्दशा है। साफ सफाई का क्या है? साफ सफाई का भी बहुत अच्छा इंतजाम नहीं है, किसी दिन होता है, नहीं तो कई दिन तक कूड़ा पड़ा रहता है। यानी आप नाखुश हैं पूरा। याद है हमको, आप हमको लगातार फोन करते रहते हैं कि यहाँ की समस्या के लिए। क्या लगता है विगत 5-10 वर्षों में स्थिति सुधरी? नहीं सुधरी तो कारण क्या है, जबकि यहाँ कैबिनेट के सदस्य रहे हैं पार्षद? देखिए, सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा समस्या जो है यातायात का जो है अवरुद्ध होने का है। यातायात वाला ऐसा समस्या है जिससे हर आदमी, चाहे वो स्टूडेंट हो, छात्र हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे जिस कौम का आदमी हो, वो सब यातायात के वजह से यहाँ से परेशान बना हुआ। रात में बल्कि नहीं, सुबह 3 बजे से यहाँ पर ऐसा सब्जी मंडी का ट्रक, बड़ा ट्रक, यहाँ तक कि यहाँ पे एटीएम है, सामने पंजाब एटीएम है, एटीएम में भिड़ा करके पुलिस प्रशासन इधर से आती जाती है। अफसोस और हैरत की बात है, एटीएम में इसमें एटीएम में एक बार कुछ लोग को देखा, मालूम हुआ, हम यहाँ नहीं थे, बाहर से आए थे, हम तो अल्लाह के रास्ते में जमात में गए हुए थे, मालूम हुआ कि एटीएम में भी कुछ हो गया था। इसके बाद खींच के ले जा रहा था। हाँ, खींच के ले जा रहा था जी हाँ। अब उसके बावजूद भी यहाँ पर पूरा ट्रक, 4-5 ट्रक पूरा घेर करके एटीएम, यही नहीं बल्कि दुकान का यहाँ पर देखिए, अब देखिए फुटपाथ देखिए, उसको तोड़ दिया, देख लीजिए। आइए इसको भी देखिए आप, इसको भी देखिए आप, देख लीजिए यहाँ। तो हम बता दें, देखिए समस्या, देखिए समस्या इनकी लगातार बनी हुई है। ये स्थिति है, ये ट्रक वालों ने तोड़ा है। ट्रक वालों ने पूरा यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, पूरा से यहाँ से वहां तक। यही नहीं बल्कि क्या होता है यहाँ पर कि सुबह से इतना हंगामा। मेन कारण आप लोग का ये है समस्या। कुछ समाधान हुआ? एसएसपी भी बैठे थे, हंगामा हुआ था। मैंने इसको जो यानी के वहाँ जो यानी हम लोगों को वहां पर बुलाया गया था शांति समिति के, मैं
शांति समिति का मैं सदस्य भी हूँ। इस बात को मैंने पुरजोर तौर से वहां उठाया था। इसके बावजूद यानी हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आ चुका है। हाई कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है कि यहाँ पर से सब्जी मंडी को हटाया जाए। वो ऑर्डर सब जगह मौजूद है। वो ऑर्डर नगर थाने में भी मौजूद है। वो ऑर्डर आपको जो है यहाँ के जो है नगर पालिका में मौजूद है। सारा चीज होते हुए 5 साल कैसा रहा? बहुत खराब रहा। अच्छा कैसे रहा? आदमी जब यातायात अवरुद्ध होगा, बच्चों को स्कूल जाने में इतनी कठिनाइयां होती है। यहाँ के प्रशासन का गाड़ी आके खड़ा रहता है, उसको निकलने में चोरी हो, चमारी हो, डकैती हो। खुद आप सोचें कि अगर कोई चोर आ जाए, कोई डकैत आ जाएगा, उसको कैसे पकड़ सकता है, कैसे दौड़ सकता है? यहाँ से हटाया जाए। अच्छा, एक बात और अंतिम सवाल हम जानना चाहेंगे। आपका वार्ड निलंबित है, मालूम है ना? आपका वार्ड शौचालय घोटाले की वजह से कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो जब अच्छा कहीं महसूस होगा, कहीं अच्छा हो तो हम बता दें, ये समझ लीजिए, ये वार्ड नंबर 10 कैबिनेट के सदस्य रहे हैं और वो उन पर आरोप लगाता शौचालय घोटाले की वजह से। और अभी हम बता दें, उन तमाम लोगों की जिम्मेवारी है और जनता तय करेगी। क्योंकि अगर जब्बू खां को ये लोग सपोर्ट करने के लिए इसलिए रहे हैं क्योंकि जब्बू खां के कैबिनेट में ये सदस्य हैं, इसलिए अजय जलान की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन वार्ड की जनता पार्षद के रूप में पूरी तरह उनसे नाराज दिख रही है। क्या लगता है, क्या आप बताइए, क्या आप इस बार चुनाव मैदान जी, मैं चुनाव किस मुद्दे पर? जलान जी के आप भाई भी लगते हैं, छोटे लड़के हुए हैं उनके जलान साहब के। तब फिर क्या लगता है कि क्यों आप पर लोग भरोसा करेगा? अजय जलान जी पर तो भरोसा करके देख लिया, लाख गुना बढ़िया रहेंगे हम। कैसे उन पर भरोसा करके लोग देखा? आप क्या करते उसमें और हमें बहुत अंतर है। क्या जमीन आसमान का अंतर है। अंतर क्या है? बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। हम अपना अलग रहते हैं आराम से और अपना सब कुछ क्या आप क्या करते हैं? आपका व्यवसाय क्या? किराना का दुकान है, अपने घर के नीचे में ही किराना का दुकान है, अपना मार्केट है मेरा नीचे में। सामाजिक कार्य में क्या योगदान? सामाजिक सब संस्था से हम जुड़े हुए हैं। टोटल मारवाड़ी मंच हुआ, रानी सती मंदिर हुआ, सब से हम जुड़े हुए हैं। लोगों के लिए क्या करते हैं? जो होगा वहां तक करेंगे काम। अभी तो करते ही हैं कुछ न कुछ। हम आपकी नजर में क्या क्या समस्या है वार्ड 10 की? टावर जल जमाव, जल जमा पूरा टावर पर होता है। हल्का सा पानी बरसेगा तो टावर पर सीएम कॉलेज के पास पानी भर जाता है, आने जाने का रास्ता खत्म हो जाता है। गुल्लोवाड़ा में देख लिया, पूरा कादो होता है, आदमी से चल नहीं सकता है। सब्जी मंडी हो गया, ये सुभाष चौक पर सबका हाल देख लीजिए, सब जगह एकदम पूरा एकदम ट्रक वाला जो समस्या है जो पूरा लग जाता है। हमारे बाजार में डकैती हुई थी तो प्रशासन को जाने में 1 घंटा लग गया था, यहीं पे जाम में फंस गया था और डकैत सब चले गए लूट के वहां पर। ये सब आप करेंगे? वो सब हम ठीक करेंगे। 12 बजे रात में जनता फोन करेगी, उठाएंगे? एकदम उठाएंगे, थाना पर जाकर के मतलब एकदम एकदम। एक प्रश्न और किया जाए, हाँ। ये खड़े हुए हैं, हाँ। इनसे ये पूछा जाए कि अगर ये जीत गए, ये समस्या जो 5 साल का है, लोगों का यातायात का जो अवरुद्ध हो रहा है, परेशानी हो रहा है, आंदोलन करेंगे आप? एकदम एकदम इन लोगों के साथ हमें जी एकदम नहीं, आप हटाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे, पुरजोर कोशिश करेंगे, पूरा जान लगाइए देंगे, हम आंदोलन करेंगे इसके लिए। साफ सफाई भी इस वार्ड में हमको देखने को मिलती है। हाँ, सब होगा ढंग से, बहुत बढ़िया से करेंगे। आपको इन यहाँ के लोगों पर विश्वास है कि आपको साथ देंगे उस समय? हाँ, पूर्ण विश्वास है। कितने प्रत्याशी हैं? वोटर कितने हैं? हम लोग करीब 4600 वोटर है। प्रत्याशी कितने हैं? 4 प्रत्याशी। जी जी। आप पूरा वादा करते हैं दरभंगा की जनता? पूरा वादा दरभंगा वार्ड 10 के लिए पूरा संतुष्ट कर देंगे उनको। चलिए, ये विजय जलान है और आप लोग देखिएगा चैनल के माध्यम से ये वादा कर रहे हैं, जल जमाव जो दरभंगा के टावर की हृदय स्थली है, उस हृदय स्थली को जो है हृदय स्थली के रूप में बनाएंगे। जाम से निचारा ट्रक की वजह से जो यहाँ घंटों जाम और लोग परेशान रहते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है जो अजय जलान यहाँ बैठक करने के बावजूद भी नहीं कर पाए। अधिकारियों के साथ बैठक भी थी। क्या लगता है? 8 साल से न साइकिल मिला न पैसा मिला, 10 नंबर वार्ड से कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है। पार्षद के पास जाते हैं जी, क्या बोले? तो बोले इसका कि पेपर ही बनवा, वो बनवा, सब पेपर बनाए, कुछ से कोई फालतू नहीं। ये 3 साल से साइकिल चला रहे थे, साइकिल वाला, ट्रक वाला, मरीज फल वाला, मैं इसका कोई अफसर नहीं लिया। पार्षद नहीं? नहीं, यहाँ तक डीएम ऑफिस में गए तो डीएम ऑफिस में सब कुछ करवा ली, अप्लाई हो गया। मोटरसाइकिल आया तो कहा बोली 1 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा आपको। इसके लिए हम अपने संजय साहब के पास गए, संजय साहब की हम सबको झाड़ दी, कल ऐसा नहीं होता, जाओ यहाँ पर से। हम सबको 10 नंबर वार्ड में न पानी है न कुछ है। 10 नंबर वार्ड में तो आप जी। क्या करेंगे? आप इसके लिए हंगामा होगा। वोट होगा? जी, वोट कीजिएगा? जी। पैसा लेके वोट कीजिएगा? तो नहीं, पैसा लेके क्यों? लोग पार्षद के साथ पैसा लेके वोट करता है, इसलिए हम कहाँ काम करें? थोड़े होता सर, वार्ड नंबर पैसा लेके थोड़े करेगा, जिसको देखे जो शब्दा करेगा भाई। इस बार आपको लगता है कि जो जीतेगा, जो वादा करे वो काम करेगा?
विश्वास है आपको कि जो सब तो वादा करके जाते हैं, काम कौन करेगा? अब इसके लिए तो जो करेगा वही ना जाने, जो जीतेगा वही ना तो करे। इस बार बदलाव आप चाहते हैं कि ताकि आपको दिक्कत नहीं हो? जी क्या लगता है कि क्या समस्या है इधर? हाँ, 10 नंबर वार्ड में बहुत परेशानी हाल है। यहाँ जो है कचरा भरा रहता है, पानी बरसता है तो एकदम पूरा कचरा भर जाता है। अजय भाई के पास भी आदमी जाता है, अजय भाई सुनते नहीं है, समझ गए। काहे नहीं सुनते? ये तो कैबिनेट के मेंबर है। सुनते हुए नहीं, कहते हैं कि हाँ ठीक है करवा देते हैं, हमारा बच्चा विकलांग है। ये मोहम्मद गुलजार 10 नंबर वार्ड से हम लोग, न पानी हम लोग के वार्ड में न कुछ है, हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है, समझ गए। कोई फैसिलिटी नहीं मिलता, कोई भी आता तो हम लोग को कोई भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। क्या लगता है? इस वार्ड के हैं? नहीं, हम इस बार इस वार्ड का और कौन कौन है? आप 10 वार्ड के। 10 क्या वार्ड के। दिक्कत है आपको? दिक्कत तो यही वही समस्या जो बताए हैं वही सब है। अभी। एकदम बदलाव चाहते हैं? एकदम बदलाव होना चाहिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कहे एकदम क्या दिक्कत हो रहा है, आप ही को कह रहे हैं लोग। मेन बात है कि यहाँ पर अतिक्रमण ज्यादा है। अतिक्रमण ज्यादा? हाँ, सब्जी मंडी लेकर अच्छा, हमें इसका कोई सुनवाई नहीं होती। 10-15 साल से तो आपके अच्छे पार्षद हैं, कैबिनेट में है, उनकी पहुंच है, पावर है। तो वो तो हो जाने ना, इसलिए कि उसके विषय में तो हम नहीं बोल सकते हैं। आप तो जानते हैं नहीं कर रहे हैं हमारे प्रति, कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर इन लोगों ने पिटीशन भी दिया था मिलकर हम लोग, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ, क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? तो मत अधिकार मेरा अधिकार है, हम किसी को भी दे सकते एकदम दे सकते हैं, लेकिन कैसे को दीजिएगा जो आपके लिए काम करे? हम लिए काम करे। सब तो वादा करके जाएंगे, हम काम करेंगे, आप क्या कीजिएगा? देखिए, किसी की किस्मत पर चेहरे पर नहीं लिखा हुआ कि मैं काम करूंगा कि नहीं करूंगा, परंतु एक पर विश्वास करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए क्या समस्या आपकी, परेशान है? कुछ परेशानी है। क्या परेशानी है? परेशानी है कि घर द्वार ठीक से नहीं बना हुआ है, तकलीफ है, छोटा घर है, उसमें बाल बच्चा को तकलीफ हो रहा लगा। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है? नहीं मिला, वो सब नहीं नहीं मिला। नहीं मिला। पार्षद जी को क्या करते हैं, कहते हैं प्रसाद जी काम किए, आपके पास आए गए, इस बार पार्षद का लेकर के चुनाव है, क्या करेंगे आप? पार्षद तो हमारे पास कोई नहीं आया है अभी। कोई नहीं आया है, नहीं आया है, खाली ये तो आए हुए थे ये विजय। तो चलिए हम आपको बता दें, ये दरभंगा का सुभाष चौक है, और इस सुभाष चौक पर हम पहले भी दिखाए यहाँ की जनता कैसे पीड़ित थी, कैसे पुलिस आई, कैसे रोडेबाजी भी थी, और इसके अलावा यहाँ से वहां तक ट्रक लगा था। बाद में बैठक हुई थी, और बैठक के बाद हम जब बताते हैं, ये शर्म का विषय इसलिए है, दरभंगा टावर जिसे हृदय स्थली कहते हैं, वहां अगर आप घूम जाइएगा तो लगेगा किसी ऐसे छोटे जगह पर हम आ गए हैं। जो दरभंगा का विकसित होने की जो कल्पना थी वो समाप्त हो गई है। हम कहते हैं चुनिए उनको जिनको आपने मौका दिया, देखिए वो आपके लिए क्या काम किए, अगर नहीं किए तो बदलाव भी आवश्यक है। जैसे केंद्र और राज्य में आप बदलाव के लिए हल्ला हंगामा करते हैं, उसी तरह दरभंगा में भी बदलाव की आवश्यकता है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।